Good morning, all of you. Good morning, sir. बच्चे आवाज आ रही है सही बच्चे को? खुशी कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। महिमा, तो प्रीवियस क्लास में सुयस हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को डिस्कशन कर रहे थे। क्या वो क्वेश्चन आप लोग देखो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस या नो, मुझे ये बताओ। जो बच्चे कर रहे होंगे निश्चित रूप से उसको समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। बताइए। क्या मनीषा? मनीषा, यस सर। प्रीवियस क्लास में जो इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, समझ में आया था? यस सर। उसको बनाई थी, रिवीजन की थी फिर से? यस सर। सही बच्चे आ गए हैं? महिमा आप बताओ। सर। प्रैक्टिस की थी जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए? यस सर किए थे। समझ में आया कुछ? यस सर आया था। चलिए तो क्वेश्चन बना के मुझे दिखाइए अगर आया था। सभी बच्चे, सब बच्चे कर रहे हैं। और इसमें सभी बच्चे खुद से बनाएंगे क्वेश्चन। दोनों का एक साथ देखिए, अलग अलग देंगे? बोले बताइए मुझे। फायर मरीन का एक साथ दे दें कि दोनों का अलग अलग दें? अलग दीजिए सर। लिखिए। नहीं तो एक ही डेटा में दोनों का कर दे तो सो नहीं होगा? ये मतलब दो अलग अलग। अच्छा कि सर दोनों साथ ही में दे दीजिए। दोनों साथ ही में दे देते हैं, बढ़िया रहेगा। लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें दोनों देते हैं। रेवेन्यू अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, from the following balance of Asian, from the following balance of Asian from the following balance of Asian General Insurance Company Limited, of Asian General Insurance Company Limited as on 31st March, as on 31st March 1997, as on 31st March 1997. Prepare fire revenue account ए नंबर में लिखेंगे। प्रिपेयर फायर रेवेन्यू अकाउंट prepare fire revenue account, prepare fire revenue account
बी नंबर में मरीन रेवेन्यू अकाउंट, और सी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बच्चे इस पर मार्किंग करेंगे हम, ठीक है। सभी बच्चे इसको बनाइए, पूरा का पूरा डेटा हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। लिखिए बैड डेट्स, लिखिए फायर में 5000, और मरीन में लिखिए बैड डेट्स 12,000। फिर लिखिए ऑडिट फी 1200, ऑडिट फी 1200, डायरेक्टर्स फी 5000, सर दोनों का सेम अमाउंट है ऑडिट फी? ऑडिट फी है 1200 और डायरेक्टर्स फी है 5000। फिर लिखिए शेयर ट्रांसफर फी 800, बैड डेट्स रिकवर्ड 1200, फिर लिखिए फायर फंड, फायर फंड फायर फंड ये आपका है 1 अप्रैल 1996, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 अप्रैल 1996। फायर फंड में लिखिए 2,50,000, और मरीन फंड में लिखिए सेम डेट में 8,20,000। फिर लिखिए मिसलेनियस रिसिप्ट 5,000, मिसलेनियस रिसिप्ट 5,000। फिर लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 60,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 60,000। फिर लिखिए फायर प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस, फायर प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस 6 लाख, फायर प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस 6 लाख। फिर लिखिए मरीन प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस, मरीन प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस 10,80,000, 10,80,000। फिर लिखिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखिएगा फायर, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखिएगा फायर 1,45,000। फिर लिखिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मरीन का 4 लाख, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मरीन का 4 लाख। फिर लिखिए क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग फायर का 1,80,000। फिर लिखिए डेप्रिसिएशन 35,000,
डेप्रिसिएशन 35,000। फिर लिखेंगे इंटरेस्ट डिविडेंड ईटीसी रिसीव, इंटरेस्ट डिविडेंड ईटीसी रिसीव 14,000, 14,000। फिर नेक्स्ट लिखिए डिफरेंस इन एक्सचेंज, डिफरेंस इन एक्सचेंज क्रेडिट बैलेंस है 300, डिफरेंस इन एक्सचेंज क्रेडिट बैलेंस है 300। फिर लिखिए क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग मरीन का, क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग मरीन का 50,000, 50,000। क्या लिखे बच्चे, ध्यान बोलो तो अंकित। तो फिर से पूरा पढ़ना है। नहीं क्वेश्चन अभी जो नेक्स्ट डेटा लिखवाए हैं, अभी जो डेटा लिखवाए हैं, क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग मरीन 5,000 50,000 सर। नहीं उसका 3,80,000 है, 3,80,000, उसका 50,000 नहीं है बच्चे। क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग मरीन का 3,80,000, 3,80,000। और नीचे में लिखेंगे एडिशनल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 1996, ये लिखिए आप 50,000। फिर लिखिए सर्वे एक्सपेंसेस फायर का, सर्वे एक्सपेंसेस फायर का 10,000। फिर लिखिए कमीशन अर्न ऑन री इंश्योरेंस, कमीशन अर्न ऑन री इंश्योरेंस commission Sir, on reinsurance ceded, CEDED। फायर में लिखिएगा 10,000 और मरीन में लिखिएगा 20,000। प्लीज रिपीट सर। हाँ, कमीशन अर्न ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, फायर में लिखिए 10,000 और मरीन में लिखिए 20,000। ओके, यहां तक नोट कर लिए सही बच्चे? यस सर। चलिए अब इसमें लिखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे में पैराग्राफ चेंज करके इन एडिशन टू यूजुअल सर्विस in addition to usual reserves, additional reserve in case of fire insurance is to be increased by 5%.
is to be increased by 5% of net premium. Sorry. फिर लिखिए reinsurance premium received total reinsurance premium received total rupees 1,50,000 1,50,000 for 5 and rupees 3,20,000 and rupees 3,20,000 for marine. फिर लिखिएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्लूड कमीशन. The net premium income of fire in 1996-7 was rupees 5 lakh. Repeat, sir. The net premium income of fire in 1996-7 was rupees 5 lakh. क्वेश्चन समझ में आया सही बच्चे को? बताइए. इसमें से कोई ऐसा डेटा नहीं है कि आप लोगों को नहीं बच्चे बताए हैं. सही बच्चे इसको बना के दिखाइए मुझे. सही बच्चे इसको बनाइए. या कोई डेटा है इसमें जो पूछना है आप लोगों को, तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आया है. क्या विवेक, कोई डेटा ऐसा जो कि नहीं समझ में आया हो? बना रहे हैं सर, प्रॉब्लम होगा तो पूछ लें. ओके, बनाइए सही बच्चे. कुछ बच्चे कैमरा ऑफ किए हुए हैं जी. महिमा, खुशी, रोल नंबर 8. Yes, sir. तो कैमरा आपका बंद किए हुई हैं.
प्रेरणा पटेल, मेघा सिन्हा, सर इधर क्लेम का तो कोई अमाउंट ही नहीं है, सीधा क्लेम एंड आउटस्टैंडिंग है। क्लेम एंड आउटस्टैंडिंग है। हाँ क्यों? ये नोट तो करवाए हैं आप लोगों को। क्लेम क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग किसका? फायर का कि मरीन का? दोनों का है, फायर का 1,80,000 और मरीन का 50,000। नहीं, मरीन का 3,80,000। वो तो वहीं पर तो रुके थे, पूछे थे आपको। उसको 3,80,000 कर लीजिए, 50,000 एडिशनल रिजर्व है। ओके सर।
बनना है बच्चे क्वेश्चन। यस यस, ये सब बना ही रहे सर। देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि जो फायर और मरीन का कर है वो पर्टिकुलरली उस अकाउंट में जाएगा, फायर और मरीन में। बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको पीएल अकाउंट में दे देंगे। अब इनकम है तो क्रेडिट में, एक्सपेंसेस है तो डेबिट में। बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सर दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर, सर मेघा ज्वाइन नहीं कर पा रही है, उसको लॉक बता रहा है। कौन? सर मेघा ज्वाइन नहीं कर सचिन का पा रही है। सर। तो कुछ बच्चे को हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, बहुत कहने के बावजूद भी लोग बच्चे सब नहीं ऑन कर रहे कैमरा। हाँ बड़ा सर प्रेरणा लॉक बता रहा है सर, वो अनम्यूट या कैमरा ऑन नहीं कर पा रही है। क्या? प्रेरणा का सर पता नहीं लॉक हो गया है, अनम्यूट भी नहीं हो रहा है ना कैमरा ऑन हो रहा है। होस्ट डिसेबल्ड बोल रहा है। संजलि आप बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। संजलि श्रेया, उसी आया क्वेश्चन समझ में?
उसकी आवाज आ रहा है आपको? यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, बना रहे। ओके, क्या मनीष बन रहा है क्वेश्चन? यस। बना कोई रिवेन्यू अकाउंट का कोई आंसर आया है कि नहीं आया जी? किसी बच्चे को अभी तक नहीं? बहुत काफी समय हो गया। क्या देखिए, फायर का और मरीन का दोनों का डेटा अलग अलग दिए हुए हैं, इसमें तो अब 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, लगनी चाहिए थी। आया सुयो सेंसर?
चलिए आंसर हम शो कर देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। क्या महिमा, निकिता, कि हम ही को बनाना पड़ेगा जी? तो जल्दी बताओ तो हम ही बना देते हैं। 20 मिनट आप लोग का हो गया, 20 मिनट। और अभी तक ना तो फायर का ना तो मरीन का, दोनों में से किसी का आंसर नहीं आप लोग बता रहे हैं। दिव्या, यस सर। क्या जी? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? सर बना रही थी। जानती हो मेन सबसे प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिस नहीं कर रही हो आप लोग। आकाश, यस सर। क्या बना कि नहीं बना जी? बस सर कैलकुलेट कर रहे हैं सर अमाउंट। ओके। चलिए अब काफी समय हो गया, आप समय ज्यादा नहीं देंगे क्या मनीष? सर बता फायर दीजिए। 2 लाख आएगा क्या कितना? सर? 2 लाख सर फायर रेवेन्यू अकाउंट का। निकट में आप हैं। निकट में है सर। हाँ, Try. 2 लाख तो नहीं है, लेकिन उसी के आसपास में। और कोई बच्चे बताओ? और कोई बच्चे बनाए हैं? So 1,90,000. 1,90,000। ये तो एकदम बिल्कुल आपका राइट आंसर है सुयस। और किन बच्चे का आया 1,90,000? यस सर 1,90,000। ऐसे कॉपी से संजली हमको थोड़े ऐसे समझ में आएगा। ओके, और इसका? आकाश आपका 10,000 कहाँ दिए ज्यादा? हाँ सर वही खोज रहे हैं सर। खोज रहे क्या? सर्वे एक्सपेंसेस नहीं था? अब दिखाएं सर्वे एक्सपेंसेस को। और नो सर नहीं दिखाया सर, मिल गया सर वही बच रहा था। और कोई बच्चे बताओ? देखो तो ये सुयश दिखाई दे रहा है आपको क्या? ये जो संजली कॉपी दिखा रही है हमको। नो सर, क्लियर नहीं है सर बिल्कुल। हाँ अब क्लियर है सर। और कोई बच्चे बताइए, और कोई बच्चे? विवेक आपका? यस सर। निकिता आपका? आप लोग नहीं बनाए हैं क्या? देखो इसमें
करना क्या था, हम पहले से कितना क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इस पर बताए हैं आप लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम रह जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। क्या बताए थे कि जो भी फंड है, जो भी एडिशनल रिजर्व है ओपनिंग डेट का होगा तो क्रेडिटेड होता है वो, और जो क्लोजिंग होता है उसको नेट प्रीमियम पर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं क्लोजिंग वाला। तो आप देखिए फायर फंड कितना था आपका, 2,50,000 था ना जी इसका फायर का ना, और एडिशनल रिजर्व आपका 50,000 था ओपनिंग का। नेट प्रीमियम जो आप कैलकुलेट करेंगी तो फायर का हो जाएगा कितना, कि प्रीमियम रिसीव किया था 7,50,000 और उसमें था री इंश्योरेंस प्रीमियम 1.5 लाख का, तो माइनस कर देंगे यानी 6 लाख हो जाएगा नेट प्रीमियम। उसके बाद जो कमीशन अर्न ऑन री इंश्योरेंस सीडेड था वो 10,000 था इनकम। अर्न मतलब क्या हुआ, कमीशन अर्न मतलब कमाया, वो क्रेडिट होगा। तो इस तरह से टोटल जो फायर का आएगा वो आपका होगा 9,10,000 टोटल जब ऐड करेंगे तब। और उसमें से इसका जो डेबिट है देखिए 1,80,000 था, बोलो बच्चे मेरे साथ बोलो, यहां देखो इसका कितना था, 1,80,000 था डेबिट का, क्लेम आया था 1,80,000। उसके बाद सर्वे एक्सपेंसेस है 10,000। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है 1,45,000। इसके बाद बैड डेट्स आपका है 5,000। नहीं लिखा हुआ था बैड डेट्स, फायर का इतना, मरीन का इतना, फायर का था 5,000, मरीन का था 12,000, 12,000। मनीषा यस सर। तो दोनों को लिखेंगे ना। उसके बाद जहां तक प्रोविजन की बात आएगी तो नेट प्रीमियम का 50% कितना होगा प्रोविजन और रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क, 3 लाख नहीं आ जाएगा। और चूंकि एडिशनल रिजर्व का करा है क्या कि इसका जो है सो कितना परसेंट करा है, एडिशनल रिजर्व इसमें कितना करा है, यानी 5% ऑफ नेट प्रीमियम। तो पहले था 50,000, अब 5% कितना होगा, 6 लाख का कितना होगा 5%, 30,000 नहीं आ जाएगा, 30,000 सर। 80,000 ये हो जाएगा बस, दैट्स ऑल। अब ये हो गया डेबिट और ये क्रेडिट। क्रेडिट में आपको भी बताए हैं जस्ट कि 2,50,000 जो था वो ओपनिंग फंड था। उसके बाद जो एडिशनल रिजर्व था वो कितना था, 50,000 था ओपनिंग का एडिशनल रिजर्व। नेट प्रीमियम जो था वो कितना आया है 6 लाख, 7.5 लाख में से 1.5 लाख अगर माइनस कर देंगे तो 6 ही लाख ना आएगा जी बच्चे। और कमीशन अर्न ये कितना था 10,000, तो टोटल ऐड कीजिए, देखिए इसमें से कितना हो गया, ये 3 6 3 9 यानी 9,10,000 टोटल हो गया ये। और इसमें से एक्सपेंसेस कितना हो गया, जोड़ो तो इसको जोड़ो कितना रहा है, तो 1.5 लाख, 1,50,000, 1,60,000, 1,60,000 2, 1,60,000 1 1 2 2 1 3 लाख, 3,40,000, 3 6,40,000 यानी 7,20,000। तो 9,10,000 या 9,10,000 है और ये आया 7,20,000, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,90,000 नहीं आ जाएगा। यस सर। इतना छोटा सा क्वेश्चन को आप लोग इतना टाइम ले लिया बनाए नहीं, बताइए बच्चे। जब तक प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे खुद से तो फिर बनने वाला नहीं है क्वेश्चन। क्या खुशी, पहले कैमरा ऑन करो सही बच्चे। कहां प्रॉब्लम रह जाता है बताइए, कहां दिक्कत हो जाता होता है, क्यों नहीं बनता है क्वेश्चन। सब तो आइटम क्लियर लिखवा दिए थे कि कौन फायर में जाएगा कौन मैरिन में जाएगा। जो फायर मैरिन का नहीं लिखवाए वही तो पीएल अकाउंट में जाएगा। ओके
क्या अंकित? यस सर, नहीं आया था समझ में क्वेश्चन? आ गया सर। तो फिर बच्चे क्यों नहीं बनता है आपको उस क्वेश्चन? अब बन जाएगा कि नेक्स्ट हम बना दे, मरीन का बना दे? बन तो जाएगा। बना के लाएंगे सर, बना लेंगे सर। बन जाएगा सर। हर एक बार तो कहते हो आप लोग, बताओ क्वेश्चन जब पूछते तो बना करके दिखाती ही नहीं हो, कैसे हम समझ लेंगे? इस पर कितना नंबर देंगे? किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 4 नंबर मिलेगा। बताओ, कोई बनेबे नहीं किया है। क्या खुशी? खुशी बताओ कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्यों नहीं क्वेश्चन बनता है आगे? डेटा नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में तो क्लियर लिख पाए ना कि फायर का इतना है, मरीन का इतना है। तो जो इंडिविजुअल आइटम है तो वो उस लेजर में तो जाएगा ना वो। प्रेरणा आप बताओ, प्रेरणा? सभी कोई मिलकर आखिर कहां पर प्रॉब्लम तो बताओगे, तभी ना हम भी आपको ये करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करो, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उसको जब तक बच्चे आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। सही बच्चे इसको प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ओके, प्रेरणा? इसका प्रेरणा का आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर उसका वो माइक ऑन नहीं हो रहा है सर। ओके, तो सुयश बन जाएगा ये क्वेश्चन अब? यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थोड़ा प्रैक्टिस करो बच्चे सभी कोई। थैंक यू सर।